हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्स्ट्रा मैथ्स। इस वीडियो में आज हम 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो कि 1 मार्क में होंगे। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमें इसमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चे, ये क्वेश्चन CBSE बोर्ड 2020 में पूछा गया था 1 मार्क में। साइन स्क्वायर थीटा तो सेम रहेगा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जैसे कि आप जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो एक आइडेंटिटी होती है किसके इक्वल होती है? सेक स्क्वायर थीटा के। ओके, नाउ सेक साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क में CBSE बोर्ड 2020 में पूछा गया था। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। बच्चे, ये क्वेश्चन भी CBSE बोर्ड 2020 में पूछा गया था। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? सेक स्क्वायर थीटा के। यहाँ पर देखिए दोनों ब्रैकेट्स, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, यानी ये a प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है यहाँ पे, जो कि किसके इक्वल होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है इक्वल किसके? कॉस स्क्वायर थीटा के। कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1/सेक स्क्वायर थीटा के। सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल आउट, इसका आंसर भी कितना आ गया? 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, साइन 35/कॉस 55 होल स्क्वायर प्लस कॉस 43/साइन 47 माइनस 2 कॉस 60। बच्चा, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है पूरे की। ये क्वेश्चन भी CBSE बोर्ड 2020 में 1 मार्क में पूछा गया था। जैसा कि हमें क्लियरली पता लग रहा है, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला टॉपिक जो है यूज होना है, ठीक है, जो कि एक्सरसाइज 8.3 है। तो हम इन दोनों में से किसी एक को जो है चेंज करेंगे। यहां मैं साइन को चेंज कर लेता हूं, तो ये आ जाएगा साइन 35 की जगह यहां लिखेंगे 90 माइनस 55। चेक कर लो, 90 माइनस 55 कितना होता है? 35 अपॉन होल स्क्वायर प्लस यहाँ 43 या 47 है। यहाँ पे भी इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, तो मैं ऊपर पे चेंज कर लेता हूँ। तो 43 की जगह पे लिख देता हूँ 90 माइनस 47 अपॉन साइन 47 सेम रहेगा, माइनस 2 कॉस 60 की वैल्यू कितनी रहती है? हाफ। ठीक है, नाउ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, यानी कॉस 55 अपॉन कॉस 55 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, तो साइन 47 अपॉन साइन 47 माइनस 2 टू 2 कैंसिल आउट, 1 बचा यहाँ पे। बच्चे, ये भी कट गया तो 1, 1 का स्क्वायर कितना होएगा? 1 प्लस यहाँ से भी कट हो गया 1 माइनस 1, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 1 1, तो इसका भी आंसर 1 आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, 2 cos 67 अपॉन साइन 23 माइनस tan 40 अपॉन cot 50 माइनस cos 0। तो इसमें भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला जो है टॉपिक यूज होगा। इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। मैं cos वाले को चेंज कर देता हूँ, तो 67 की जगह मैं लिखूंगा 90 माइनस 23, क्योंकि नीचे 23 है। 90 में से इसको माइनस करने में तभी तो 67 आएगा, अपॉन में साइन 23 माइनस tan 40 की जगह मैं लिख देता हूँ tan 90 माइनस 50।
अपॉन कॉट 50 माइनस कॉस 0 की वैल्यू रहती है 1। ओके, तो ये 2 कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी साइन 23 अपॉन साइन 23 माइनस tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, यानी कॉट 50 अपॉन कॉट 50 माइनस 1। कैंसिल, ये भी सेम सेम है तो कैंसिल। यहाँ बचा 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, 2 और माइनस 2 कितना होता है 0। तो बच्चे ये क्वेश्चन भी सीबीएसई बोर्ड 2020 में पूछा गया था 1 मार्क में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 30 इंटू tan 60। ये क्वेश्चन कंपार्टमेंट में पूछा गया था 2020 में। ओके, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और tan 60 की वैल्यू √3। कैंसिल होके आंसर आ गया 1, तो ए पार्ट इसका आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, इफ 2 sin a इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a। तो बच्चे ये क्वेश्चन कंपार्टमेंट 2020 में पूछा गया था 1 मार्क में ही। तो इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ना 1 के अपॉन में ले जाएंगे, तो साइन a इक्वल टू आ जाएगा 1/2। अब हमें tan a की वैल्यू निकालनी है। जैसे कि आप जानते हो साइन a जो है, अगर यहाँ पर a ले लेता हूँ मैं, तो साइन का क्या रहता है p/h। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा इसका 1 और हाइपोटेन्यूज 2, यानी एंगल ए के जो ऑपोजिट वाली साइड है वो परपेंडिकुलर मानी जाएगी। तो एंगल ए के ऑपोजिट वाली साइड ये वाली है, इट मींस 1 ये हो गया और 2 है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है tan a की। तो tan a का मतलब होता है p/b, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो बच्चे a के जो ऑपोजिट वाली साइड है वो तो परपेंडिकुलर हो जाएगी और a एंगल के जो एडजेसेंट वाली साइड है वो बेस होगी, बट यहाँ पे बेस की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके ए बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे पहले। तो पाइथागोरस थ्योरम यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। 2 स्क्वायर 4 प्लस का 1 यहाँ पर आके माइनस का 1 हो जाएगा, ये ए बी स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू आ जाएगा √3, कि 4 - 1 3 होता है, स्क्वायर हटाएंगे तो सामने रूट हो जाएगा, इट मीन्स ये आ गया √3। अब हमें tan a की वैल्यू निकालनी है, तो परपेंडिकुलर यानी 1, क्योंकि एंगल a के ऑपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होता है, और बेस क्या रहता है एंगल a के एडजेसेंट वाली साइड, यानी 1/√3 जो है इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इफ cos 9a इक्वल टू sin a एंड 9a लेस देन 90 डिग्री देन tan 5a इज। यानी हमें इस क्वेश्चन के अंदर tan 5a की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, और गिवन क्या है cos 9a इक्वल टू sin a। सो स्टार्ट करते हैं, cos 9a इक्वल टू sin a। इन दोनों में से किसी एक को हमें चेंज करना पड़ेगा, और मैं चेंज कर लेता हूँ sin a को। sin a की जगह पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे cos 90 माइनस a, cos 90 माइनस a sin a तो होता है। ओके, cos टू cos कैंसिल आउट, बचा 9a इक्वल टू 90 माइनस a, माइनस a यहाँ पर आके प्लस a हो जाएगा, तो 9a प्लस a tan a इक्वल टू 90। a की वैल्यू यहाँ पे आ गई 9। ओके, हमें फाइंड करना था tan 5a, tan 5a यानी tan a कितना है 9, तो ये आ गया tan 45 और tan 45 की वैल्यू होती है 1। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इफ ट्राइंगल ABC is a right angled at C then the value of sec A plus B is। तो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है
एक राइट ट्रायंगल यहाँ पे बना लेते हैं पहले तो। क्वेश्चन में कह रहा है राइट एंगल सी पे है, इट मीन्स 90 डिग्री यहाँ पर सी पे आएगा, ए और बी। हमें फाइंड करना है सेक ए प्लस बी, यानी अगर मेरे पास ए और प्लस बी की वैल्यू अगर होती है तब जाके मैं सेक ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड कर पाऊंगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ना एक एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करते हैं, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। यहाँ से हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एंगल सी कितना है, 90 डिग्री है, 90 वहाँ जाके माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 90। इट मीन्स ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 90 आ गई। हमें क्या निकालना है, सेक ए प्लस बी। तो सेक ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक 90। तो सेक 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, देखो कॉस 90 होता है बेटा 0। तो आपको पता है जो सेक 90 है इसका रेसिप्रोकल होगा, तो 1 का जो सॉरी 0 का जो रेसिप्रोकल होगा, अभी तो 0 क्या मतलब क्या है 0/1, जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/0। यानी सेक 90 की वैल्यू कितनी होती है 1/0। दोबारा देखो, आपको पता है जो सेक 90 है वो कॉस 90 का रेसिप्रोकल होगा, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। 0 को हम 0/1 भी लिखते हैं। अगर मैं 0/1 का रेसिप्रोकल करूंगा तो 1/0 आएगा। अब जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, वो नॉट डिफाइंड है, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी पार्ट होगा, नॉट डिफाइंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक 75 प्लस थीटा माइनस सेक 15 माइनस थीटा माइनस tan 55 प्लस थीटा प्लस कॉट 35 माइनस थीटा। इसमें 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज कर रखा है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसे ही आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में कॉसेक और सेक एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, ऐसे tan और कॉट एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। और एक चीज और देख रहे हैं यहाँ पे आप, 75 प्लस 15 कितना होता है 90, यानी इन दोनों को एक साथ मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे ही 55 प्लस 35 भी 90 होता है, तो इन दोनों को मुझे साथ में सॉल्व करना पड़ेगा। देखो इन दोनों में से मुझे किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, हम इसको चेंज कर देते हैं। तो कॉसेक 75 प्लस थीटा, यानी ये पूरा एंगल ही तो है कॉसेक का, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, सेक 90 माइनस थीटा, यानी ये पूरा एंगल ही तो है इसका कॉसेक का। तो इस कॉसेक की जगह में मैंने क्या किया, सेक 90 माइनस ये पूरा एंगल। ओके, ये सेम टू सेम माइनस सेक 15 माइनस थीटा। ऐसे ही अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, हम इसको चेंज कर लेते हैं। हमें पता है tan का जो रिवर्स होता है वो क्या होता है कॉट, यानी कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब ये पूरा एंगल, और ये एज इट इज प्लस कॉट 35 माइनस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो, सेक 90 माइनस 75 कितना होता है 15, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के साइन दोनों के चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस थीटा। ठीक है, माइनस सेक 15 माइनस थीटा। इसी तरह से यहां पे भी देखो माइनस का कॉट, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस का 55 हो जाएगा, ये माइनस का थीटा हो जाएगा। तो 90 माइनस 55 कितना होता है 35, तो 35 माइनस थीटा, और ये वाला प्लस का कॉट थीटा सेम। बहुत ध्यान से देखना, सेक 15 प्लस थीटा और यहां पे भी सेक 15 माइनस थीटा। एक सेकेंड, यहां पे 75 प्लस थीटा था ना, तो यहां पे भी प्लस ही आना चाहिए था। अब ब्रैकेट ओपन होके यहाँ पे माइनस का आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सेक 15 माइनस थीटा, सेक 15 माइनस थीटा, एक प्लस का सेक है एक माइनस का सेक है, ये दोनों कैंसिल आउट। ऐसे यहां पे देखिए कॉट 35 माइनस थीटा, यहां पे भी कॉट
35 माइनस थीटा, सेम सेम है, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, यानी आंसर कितना आ गया इसका 0। इट मींस इसका बी पार्ट आंसर है। ओके, नाउ 10th क्वेश्चन, गिवन दैट साइन थीटा इक्वल टू ए बाय बी देन कॉस थीटा इक्वल टू, तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं, थीटा है और आपको पता है जो साथ में जो भी एंगल होता है रेशियो के वो हमेशा एक्यूट एंगल होता है, तो इस थीटा को हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। हमें गिवन है साइन थीटा इक्वल टू ए बाय बी, और साइन थीटा का मतलब क्या होता है, पी बाय एच, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो जो ए है वो कौन सी साइड होगी, थीटा के ऑपोजिट वाली साइड ए मानी जाएगी, यानी इसके ऑपोजिट साइड वाली ये हो ए, थीटा के जो, अच्छा इसमें तो अपॉन में हाइपोटेन्यूज है तो बी ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हमें वैल्यू फाइंड करनी है कॉस थीटा की, कॉस थीटा का मतलब होता है बी बाय एच, यानी थीटा के जो एडजेसेंट में साइड है, इट मींस हमें बीसी अपॉन एसी फाइंड करना है कॉस थीटा के लिए। तो बीसी की वैल्यू कैसे निकलेगी, पाइथागोरस थ्योरम से, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, बी स्क्वायर के पास जाएगा माइनस में, तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब हमें निकालना है कॉस थीटा, कॉस थीटा का मतलब होता है बी बाय एच, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस कौन सा, देखो थीटा के जो एडजेसेंट में रहता है वो बेस होता है, यानी रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एच कितना है बी, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब चेक करते हैं, रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी है, ये सी पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 फाइंड साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, माइनस का जो कॉस थीटा है इसको हम 0 के पास ले जाते हैं तो ये प्लस का कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा देखना, कॉस थीटा को क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन के नीचे ले आते हैं और वहां बच जाएगा 1। दोबारा देखिए, माइनस का कॉस था, वहां जाके प्लस का कॉस हो गया, तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा आ गया। अब ये कॉस थीटा को रेसिप्रोकल किया तो ये अपॉन में आ गया, तो इक्वल टू 1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। आपको पता है साइन बाय कॉस क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू 1, और 1 की जगह पे मैं tan 45 लिख दूं, एक ही बात है, tan टू tan कैंसिल आउट, थीटा की वैल्यू आ गई 45, ठीक है। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, साइन की पावर 4 थीटा, यानी साइन 4 45 प्लस कॉस 4 45, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी आई हुई यहाँ पे 45, तो यहाँ पे भी 45 पुट करनी पड़ेगी। अब आपको पता है साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 पावर 4 प्लस कॉस 45 भी 1/√2 होता है पावर 4, तो 1/रूट की पावर 4, यानी ये हो जाएगा 4, √2 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे ना तो 4 आंसर आएगा, प्लस यहाँ भी कितना आ जाएगा 1/4, एलसीएम लेंगे 4 1 + 1 2, यानी हाफ, चेक करो ऑप्शन में हाफ, सी पार्ट। ओके, यहां पर तो पावर 4 थी, यहां पर वो और भी पावर जो है कुछ भी ऐड कर सकता है, यहाँ पे 11 भी डाल सकता है, 100 भी डाल सकता है, ठीक है ना, बट वो डिपेंड करता है कि थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, यानी इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास जो है और भी आ सकते हैं, इस तरह साइन माइनस कॉस इक्वल टू 0 दे देगा वो, फिर आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपके पास थीटा की वैल्यू कैसे आती है, कभी कभी यहाँ पे वो tan भी यूज कर लेता है साइन की जगह पे, ठीक है ना। मान लो अगर यहाँ पे tan होता, tan की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, सॉरी tan की पावर 4, दोनों साइड tan होता, तो उस केस में क्या होता, थीटा आपने 45 यूज करना था, यहाँ पुट करते थीटा को 45, सॉल्व हो गया, वही आंसर इस तरह से आ जाता आपके पास, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इफ √3 sin थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फाइंड थीटा।
√3 sin थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा को क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन के अपॉन में लेकर आएंगे, यहां तो 1 बचा था, और √3 इसके अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा, और 1/√3 बचा। tan के केस में 1/√3 आता है tan 30 पे, tan टू tan कैंसिल आउट, 30 डिग्री इज द आंसर, यानी ए पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 45 अपॉन cos 45। सिंपल क्वेश्चन है, sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 अपॉन cos 45 भी क्या होता है 1/√2। ओके, सेम से मैं तो कट हो गया, आंसर आ गया 1। अब चेक करो ऊपर कौन सा है, ऊपर तो कोई भी आंसर नहीं, इट मींस नन ऑफ दीज, डी पार्ट इज द आंसर। तो इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के ऑप्शंस भी हमारे पास आ जाते हैं, यानी जो हमारा आंसर निकल के आता है ना, वो ऊपर ऑप्शंस में होता ही नहीं है, इट मींस हमें नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन जो है आंसर में शो करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ sec 30 प्लस cos 0। sec 30 की वैल्यू कितनी रहेगी, देखो sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, √3/2 ये होती है cos 30 की वैल्यू। अब इसको जब रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपके पास ये sec 30 की वैल्यू आ जाएगी, यानी 2/√3 प्लस cos 0 की वैल्यू कितनी रहती है 1। अब चेक करो क्या एज इट इज कोई आंसर ऊपर है, 2/√3, ये रहा सी पार्ट, 2/√3 प्लस 1। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो बच्चे ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 15th, tan 47 अपॉन cot 43 इक्वल टू 1, ट्रू और फॉल्स। तो आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है, तो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड यूज कर लेते हैं। tan 47 को मैं चेंज कर लेता हूँ, 47 की जगह पे 9 माइनस 43 अपॉन cot 43। tan 90 माइनस थीटा कितना होता है cot थीटा, यानी cot 43 अपॉन cot 43, कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया इसका 1, और राइट हैंड साइड में कितना आ रहा था 1, इट मींस ये आंसर क्या है ट्रू। आई थिंक ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। तो बच्चे इन क्वेश्चंस को अच्छे से करने के लिए आप अपने साथ कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठना। ठीक है, और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको आने वाली वीडियोस में भी जो है मिलते रहेंगे। सो ये हमारा पार्ट 1 था 1 मार्क में चैप्टर 8 के लिए। इस तरह के 1 मार्क के और भी क्वेश्चंस जो है मैं अगली वीडियोस में अपलोड करूंगा। आप अपने साथ कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठना, तभी आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस क्लियर होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।